हेलो नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल में भौतिक प्रदेश चल रहे हैं। तो भौतिक प्रदेशों के हम अंतिम पड़ाव में हैं। हमने हिमालय पर्वत पढ़ा है, प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा है, द्वीपीय समूह अब पढ़ रहे हैं। तटीय प्रदेश भी पढ़ लिया था, अब पढ़ रहे हैं हम द्वीपीय समूह। तो द्वीपीय समूह में प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है समुद्री भाग में जो थोड़ा सा भाग ऊपर उठा होता है या बहुत बड़ा भाग ऊपर उठा होता है उसे हम द्वीपीय समूह कहते हैं। तो द्वीपीय समूह भी अपने भारत में दो है, एक तो अरब सागर की तरफ द्वीपीय समूह और एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप भी दो है अपने। देखो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्वीप कौन कौन से। देखो, जैसा कि आप सबको पता है ये अपना प्यारा सा भारत है। ये कौन सा भारत है? अपना अपना प्यारा सा भारत है। तो इधर तो है ये अरब सागर और उधर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए मित्रों, पिछली क्लास में हमने देखा है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को हमने दो प्रकार से पढ़ा है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो भागों में बांटा था मित्रों। कौन कौन सा? एक तो है तट के निकटवर्ती द्वीप, यहाँ पे द्वीप था। एक द्वीप था यहाँ पे न्यूमूर द्वीप, सागर द्वीप, व्हीलर द्वीप, हरिकोटा द्वीप, पंबन द्वीप, कच्छाद्वीप द्वीप। ये है भारत का तट है दोस्तों। तो तट के निकट जो द्वीप है वो हम पढ़े बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती द्वीप, मतलब बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के निकटवर्ती द्वीप पढ़ा हमने ये। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था। और एक क्लास में हमने ये भी पढ़ा है भारत से दूरवर्ती द्वीप, एक तो निकटवर्ती द्वीप और भारत से दूरवर्ती द्वीप। दूरवर्ती द्वीपों में दोस्तों हमने पढ़ा है अंडमान निकोबार द्वीप। क्या पढ़ा हमने? अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान एंड निकोबार। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी के दो द्वीप दो प्रकार से पड़े हैं। एक तो है भारत की तट रेखा के निकटवर्ती द्वीप, एक है दूरवर्ती द्वीप। अब हम इसी प्रकार अब पढ़ेंगे अरब सागर में स्थित तट के निकट वाले द्वीप और अरब सागर में स्थित तट के दूर द्वीप। अब क्या है अपने अरब सागर के द्वीप। तो मित्रों, अपनी हेडिंग रहेगी अरब सागर के द्वीप। यह है अरब सागर के द्वीपों को दोस्तों दो भागों में बांटेंगे। अरब सागर के द्वीपों को हम क्या करेंगे? दो भागों में बांटेंगे। एक भाग तो है तट के निकटवर्ती द्वीप और एक पढ़ेंगे हम तट से दूरवर्ती द्वीप। तो मित्रों, तट के निकट कौन कौन से द्वीप है और तट के दूर कौन कौन से द्वीप है उसका उल्लेख मैं सामने करता हूं, एक बार देखिएगा। यहां पे करेंगे हम तट के निकटवर्ती द्वीप, तट के निकटवर्ती द्वीप, और एक पढ़ेंगे हम तट से दूरवर्ती द्वीप। तट से या तट के दूरवर्ती द्वीप, तट के दूरवर्ती द्वीप। मित्रों, आपको पता होना चाहिए तट के निकटवर्ती महत्वपूर्ण द्वीप है, जैसा कि पिरोटन द्वीप, आलिया खड़िया द्वीप, है ना भाई। और एक है बसिन द्वीप, मुंबई हाई, हेनरे द्वीप, केंद्रे द्वीप, मतलब हेनरे, केंद्रे, बुच्चर, भटकल, ये द्वीप है ना। तो भारत के तट के निकटवर्ती द्वीप है, उसका उल्लेख मैं यह कर देता हूं। इसके निकटवर्ती द्वीप कौन कौन से है? देखो मित्रों, निकट के द्वीप है, पहले मैं आपको चित्र में दिखा देता हूं, उसके बाद यहां लिख दूंगा, है ना। देखो, ये है अपना भारत का चित्र है और इसमें आपको पहले में तट के निकटवर्ती द्वीप पढ़ रहे हैं। तट के निकटवर्ती द्वीप अपनी हेडिंग है, तट के निकटवर्ती द्वीप। तट के निकटवर्ती द्वीपों में कौन कौन से द्वीप है वो मैं आपको चित्र में दिखाता हूं। ठीक है, आ जाओ। देखो दोस्तों, यहां पे एक द्वीप है, उसका नाम है पिरोटन द्वीप। यहां पे एक द्वीप है, उसका नाम क्या है? पिरोटन द्वीप, पी रो
टन। यहाँ पे है पिरोटन द्वीप। ये पिरोटन द्वीप दोस्तों कच्छ की खाड़ी में स्थित है। गुजरात के निकट एक खाड़ी है, उसका नाम है कच्छ की खाड़ी। ऊपर है कच्छ की खाड़ी और नीचे खंभात की खाड़ी। तो मित्रों गुजरात के तटवर्ती इलाके में एक खाड़ी है ऊपर, उसका नाम है कच्छ की खाड़ी। इसी खाड़ी के अंदर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है पिरोटन द्वीप। ये है दोस्तों। अब पिरोटन द्वीप से नीचे इधर आओगे ना आप, तो यहाँ पे है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का मुहाना है भाई। यहाँ आती है नर्मदा नदी और यहाँ से आती है ताप्ती नदी। जहाँ नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ गिरती है, उसके मुहाने पे दो द्वीप बने हुए हैं। उसका नाम है अलिया बेट और खड़िया बेट। दो द्वीप है, महत्वपूर्ण द्वीप है दोस्तों। का नाम अलिया बेट और खड़िया बेट है। लिख दूं? यहाँ पे है अलिया बेट और एक है खड़िया बेट। ये हो जाएगा अलिया बेट और ये हो जाएगा खड़िया बेट। ठीक है मित्रों, तो दो द्वीप ये हो गए। एक द्वीप है आपको पता होना चाहिए, उसका नाम ही द्वीप है। आपको पता है क्या भारत में केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दमन दीव एवं दादर नागर हवेली। क्या नाम है? दमन दीव एवं दादर नागर हवेली। तो मित्रों यहाँ पे तो है दमन, यहाँ पे दमन है। देखो यहाँ पे है दमन। जूनागढ़ नहीं है क्या? जूनागढ़ आपने सुना है क्या? गुजरात में एक जिला है, उसका नाम है जूनागढ़। तो जूनागढ़ के तट में, मतलब जूनागढ़ के तटवर्ती इलाके में एक द्वीप आता है, उसका नाम है दीव। और गुजरात के अंदर एक है, वहां है दमन। तो इसका नाम क्या कहें भाई? इसका नाम है दमन। ये भी एक द्वीप ही है, ये भी एक द्वीप है, उसका नाम है दीव। ठीक है, ये है जूनागढ़ के पास स्थित है। और एक द्वीप आता है यहाँ पे पसीन द्वीप। क्या आता है? पसीन द्वीप। बसीन द्वीप है, यहाँ मुंबई के पास में है दोस्तों। इसका नाम है बसीन द्वीप। यहाँ लिख दूं बसीन, बसीन द्वीप। बसीन द्वीप मुंबई के पास ही पड़ता है भाई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों, एक द्वीप है उसका नाम है मुंबई हाई। वो द्वीप नहीं है, वहाँ से पेट्रोलियम खनन, मतलब अपने भारत में कच्चा तेल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो है मुंबई हाई। तो मुंबई हाई से मित्रों भारत का सर्वप्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, का मान है लगभग 40%। तो मैं बता दूं पूरे भारत में 100% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है ना, तो 100% का 40% केवल और केवल मुंबई हाई से प्राप्त होता है और 20% केवल राजस्थान से प्राप्त होता है। तो पूरे भारत में यदि आपसे पूछे कि पूरे भारत में सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है, पेट्रोलियम के भंडारण कहाँ हैं, तो वो है मुंबई हाई। ये मुंबई हाई कहाँ पड़ता है मित्रों? मुंबई हाई पड़ता है मुंबई शहर से 176 किलोमीटर पश्चिम की तरफ पड़ता है। ठीक है, मुंबई शहर से 176 किलोमीटर पश्चिम दिशा की तरफ पड़ता है, उसका नाम है मुंबई हाई। ठीक है, और एक बात, ये मुंबई शहर नहीं है क्या? जो अभी मुंबई शहर बसा है ना मित्रों, यह भी एक द्वीप पे बसा हुआ है। वहाँ पे छोटे छोटे, मतलब पहले मुंबई है ना पुर्तगालियों का था। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दिया था मुंबई शहर को। तो ये मुंबई शहर है ना, कहाँ बसा हुआ है? छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर एक शहर बसाया गया, का नाम है मुंबई शहर। और वो जो द्वीप है, मुंबई शहर किस द्वीप पे बसा हुआ है? उस द्वीप का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? सेलसेट द्वीप। सालसेट मिलता है, कहीं कहीं सालसेट मिलता है, पर आपको ध्यान रखना है सेलसेट द्वीप। कौन से द्वीप? सेलसेट द्वीप। तो मुंबई शहर किस द्वीप पे बसा हुआ है? सेलसेट द्वीप पे। तो वो भी यही पास में ही है, लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं मुंबई हाई, यहाँ पे है मुंबई हाई, मुंबई हाई, मुंबई हाई। इसी के पास में यहाँ पे सेलसेट द्वीप, यहाँ मुंबई बसा हुआ है, सेलसेट द्वीप। यह है सेलसेट द्वीप। तो सेलसेट द्वीप के ऊपर क्या बसा हुआ है? सेलसेट द्वीप पे मुंबई शहर बसा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, मुंबई एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, आपको पता हो तो। बंदरगाह क्या होता है? जहां जहाजें रुकती है, जहाजों का आवागमन होता है,
मतलब ये माल नहीं है क्या, कंटेनर वगैरह बाहर विदेशों में कोई माल निर्यात करना होता है तो इसी बंदरगाह के ऊपर जहाज़ों का रुकाव आना जाना रहता है। तो जहाँ से माल निर्यात होता है वहाँ जहाज खड़े होते हैं, और जहाँ जहाज खड़े होते हैं उसे बंदरगाह बोलते हैं। तो मुंबई बंदरगाह से कर्नाटक में एक बंदरगाह पड़ता है, मैंगलोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? बेंगलोर नहीं, बेंगलोर नहीं, मैंगलोर। तो मुंबई बंदरगाह से यहाँ पे है मुंबई बंदरगाह, दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पे है मुंबई बंदरगाह और यहाँ पे है मैंगलोर बंदरगाह। मैंगलोर बंदरगाह मित्रों, यहाँ पे है मैंगलोर बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह से मैंगलोर बंदरगाह के बीच में लगभग छोटे बड़े अनेक द्वीप है, पर मोटे मोटे तौर पे 4 द्वीप आपको याद रखने हैं। उसका नाम है हेनरे द्वीप, केनरे द्वीप, बुच्चर द्वीप और एक भटकल द्वीप। तो हेनरे, केनरे, बुच्चर, भटकल, ये 4 द्वीप कहाँ स्थित है? मुंबई में, मुंबई बंदरगाह से कर्नाटक में स्थित मैंगलोर बंदरगाह के बीच में लगभग चार महत्वपूर्ण द्वीप है। उसका नाम है हेनरे, केनरे, बुच्चर और भटकल। ये 4 द्वीप आपको यहाँ याद रखने हैं। और आपको पता होना चाहिए ये द्वीप कहाँ के पड़ रहे हैं। ये द्वीप हम पढ़ रहे हैं अरब सागर के। अरब सागर में भी कहाँ के पड़ रहे हैं? तट के निकटवर्ती द्वीप पड़ रहे हैं। भारतीय तट सीमा है ना, तो तट के निकटवर्ती द्वीप पड़ रहे हैं। तट के निकटवर्ती द्वीपों में ये महत्वपूर्ण द्वीप मैंने आपको डिनोट किए हैं। इसको वापस देखो एक बार। ये द्वीप है पिरोटन द्वीप, जो गुजरात में, गुजरात के पास कच्छ की खाड़ी के अंदर है। एक है अलिया बेट और खड़िया बेट। ये दोनों द्वीप नर्मदा व ताप्ती नदी के मुहाने पे स्थित है। यहाँ पे भी पेट्रोलियम खनन किया जाता है भाई, ठीक है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है यहाँ से। और सुनो, यहाँ पे एक द्वीप है, उसका नाम है दीव। ये दीव किस लिए प्रसिद्ध है? आपने नाम सुना सुंदर समुद्री तट। अरे गोवा घूमने जाते हो, गोवा वाले बीच, उसी प्रकार दीव है ना। ये दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दीव जिस द्वीप पे बसा हुआ है वो सुंदर समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ के, अरे वो नहीं के बीच, सुंदर बीज, सुंदर तब सुंदर तट और बीज एक ही चीज है। जैसे देव का बीज या देव का तट, नागोया तट, एक है रामपुर तट, ठीक है। तो ये दीव कहाँ के प्रसिद्ध है? यहाँ के बीच प्रसिद्ध है, दीव के। और दीव के बाद में हमने क्या पढ़ा? बसीन द्वीप। बसीन द्वीप मुंबई के पास में एक द्वीप है, यहाँ प्राकृतिक गैस का खनन किया जाता है, ठीक है। ये हो गया बसीन। बसीन नीचे सेलसेट द्वीप, इस पे मुंबई शहर बसा हुआ है। और इसी के पास एक मुंबई हाई, यहाँ पे मुंबई हाई। तो मुंबई हाई से सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके नीचे है 4 द्वीप है, उसका नाम मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं, देखो। एक द्वीप है यहाँ पे हेनरे, केनरे, बुच्चर और भटकल। नाम लिख दूं? हेनरे द्वीप, केनरे द्वीप, हेनरे केनरे द्वीप, बुच्चर द्वीप और एक है भटकल द्वीप, ठीक है। तो 4 द्वीप याद रखना है, हेनरे, केनरे, बुच्चर, भटकल, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल लिखते हैं दोस्तों, मैंने डिनोट कर दिया है। अब इसके बारे में हम निकलते हैं डिटेल। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे पिरोटन द्वीप। मित्रों, पिरोटन द्वीप कहाँ है? ये गुजरात के निकट स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? कच्छ की खाड़ी में है। पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस के भंडारण पाए जाते हैं यहाँ पे। क्या पाए जाते हैं? पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस के भंडारण। तो पहला है अपना पिरोटन द्वीप। ये है पिरोटन द्वीप। पिरोटन द्वीप कहाँ है भाई? यह है द्वीप गुजरात। यह द्वीप गुजरात के तट के निकट, गुजरात के तट के निकट
खंबात की खाड़ी में स्थित है, तट के निकट स्थित। स्थित कहाँ है ये खंबात की खाड़ी में है भाई, सॉरी खंबात में नहीं, ये कच्छ की खाड़ी में है ये कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में स्थित द्वीप है, कच्छ की खाड़ी में स्थित द्वीप है। यहां से पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। यहां से क्या करते हैं भाई, पेट्रोलियम का, यहां से पेट्रोलियम का, यहां से पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। ठीक है, तो पिरोटन द्वीप हो गया। पिरोटन के नीचे और दो द्वीप है, दोनों को साथ लिख लेते हैं, अलिया बेट और खड़िया बेट। दो द्वीप है दोस्तों, अलिया बेट और खड़िया बेट। ये अलिया बेट और खड़िया बेट ताप्ती व नर्मदा नदी के मुहाने पे है। ठीक है, अलिया बेट व खड़िया बेट, अलिया बेट व खड़िया बेट, ये दो महत्वपूर्ण द्वीप है। तो ये द्वीप कहाँ है भाई, ये द्वीप है गुजरात के तट के पास एक खाड़ी है, उसका नाम है खंबात की खाड़ी। यह है खंबात की खाड़ी में है भाई, गुजरात तट के निकट, गुजरात तट के निकट, गुजरात तट के निकट कौन सी खाड़ी आएगी भाई, नीचे, ऊपर तो कच्छ की खाड़ी और नीचे है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, अलिया बेट व खड़िया बेट गुजरात तट के निकट, गुजरात तट के निकट खंबात की खाड़ी खंबात की खाड़ी में स्थित है, खंबात की खाड़ी में स्थित है। और यह द्वीप कहाँ है, खंबात की खाड़ी में भी ताप्ती व नर्मदा नदी के मुहाने पे स्थित है। यह ताप्ती, ताप्ती नदी व नर्मदा नदी, नर्मदा लिख दो, पहले लिख लो, यह नर्मदा, यह नर्मदा व ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। यहां से भी पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है, पेट्रोल के भंडारण है भाई यहां भी। अलिया बेट और खड़िया बेट किस लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम खनन के लिए। यहां क्या निकलता है भाई, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भंडारण पाया गया यहां पे, है ना। ठीक है, तो अपने दो द्वीप, तीन द्वीप हो जाते हैं, पिरोटन द्वीप, अलिया और अलिया बेट और खड़िया बेट, दो द्वीप हो गए। इसके नीचे है दोस्तों एक है दीव, दीव है, तो दीव भी ये गुजरात के निकट स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है दोस्तों सुंदर समुद्री बीजों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, सुंदर समुद्री बीजों के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, नागोया द्वीप है, एक है जामपोर द्वीप है, ये इसके महत्वपूर्ण द्वीप है भाई, है ना, किसके, द्वीप के। तो देवका बीच, नागोया बीच और जामपोर द्वीप। अगले पेज पे लिखते हैं हम दीव। द्वीप नहीं है, ये दीव है ना। तो दीव की क्या विशेषता है, इसकी ये विशेषता है मित्रों कि यह गुजरात में जूनागढ़ के निकट एक द्वीप है, उसका नाम दीव है। मैं यहां पे दो बातें बोल रहा हूं, गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले के निकट एक द्वीप स्थित है, उसका नाम दीव है। लिख दूं, गुजरात राज्य के, गुजरात राज्य के जूनागढ़, गुजरात राज्य के जूनागढ़ के तट के निकट स्थित है, तट के
निकट स्थित है भाई, तट के निकट स्थित है, तट के निकट स्थित एक द्वीप है, द्वीप नहीं, एक द्वीप है जिसका नाम दीव है। जिसका नाम क्या है? का नाम दीव है। और ये दीव कौन सा है? ये दमन दीव एवं दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, उसका एक द्वीप है, उसका नाम दीव है। ठीक है, तो एक द्वीप, इस द्वीप जिसका नाम दीव है, का नाम दीव है। यह दीव सुंदर समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? सुंदर समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। यह दीव, क्या यह द्वीप सुंदर समुद्री तटों के लिए, सुंदर समुद्री तटों के लिए जाना जाता है, तटों के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे कौन कौन से तट है भाई? जैसे देवका, देवका बीच, अरे वो गोवा वाले बीच है ना, सुंदर समुद्री तट, जहां आप आपकी प्रेमिका को घुमाने जाते हो, उसे बोलते हैं बीच, सुंदर समुद्री तट। जैसे अपने इंडोनेशिया ना, वहां पे भी एक सुमात्रा बाली द्वीप है, वो भी सुंदर समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। सुमात्रा, बाली, ये द्वीप है। बोर्नियो, सुलेवासी, सेलेबस, ये इंडोनेशिया के द्वीप है। इसमें से बाली द्वीप जो है वो सुंदर समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार यह है अपना द्वीप भी, देवका बीज, देवका बीज को बोलते हैं तट, देवका तट, नागोया तट। अरे यहां घूमने जाओ तो तटों का नाम तो याद कर लो पहले, कहां घूमोगे आप? देवका तट, नागोया तट, एक है जामपोर तट, जामपोर तट, यह है जामपोर तट। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदर समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। इसके नीचे आता है अपना बसीन द्वीप। बसीन द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? वो भी इसी के लिए प्रसिद्ध है भाई। बसीन द्वीप मुंबई के निकट स्थित एक ये है द्वीप है जो पेट्रोलियम खनन हेतु प्रसिद्ध है। बसीन द्वीप लिख लो, आ जाओ, बसीन द्वीप है ना, अब लिख लो बसीन बसीन द्वीप। यह है मुंबई शहर, यह मुंबई शहर के निकट, यह मुंबई शहर के निकट एक द्वीप है। मुंबई शहर के निकट एक द्वीप है जहां से पेट्रोलियम खनन किया जाता है, पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। सही है ना भाई? पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। यह है बसीन द्वीप। अब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है मुंबई हाई या बॉम्बे हाई। क्या नाम है उसका? नाम मुंबई हाई। ये मुंबई हाई भाई ये मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है। इसके बारे में मैं बता दूं क्या? जैसे ये पूरा एक जब ये मुंबई है, सेलसेट द्वीप पे बसा हुआ है, और मुंबई के 176 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में समुद्र था। ये मुंबई हाई कोई द्वीप नहीं है, सुनना ध्यान से, मुंबई हाई कोई द्वीप नहीं है। मुंबई शहर से 176 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जल के अंदर, आपको पता जल भी कहीं ना कहीं टिका हुआ है। ये अभी समुद्र है, तो समुद्र भी कहीं ना कहीं टिका हुआ है भाई, किसी चट्टान पे, किसी धरातल पे टिका हुआ है ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये समुद्र किसी चट्टान पे टिका हुआ है ऊपर। देखो ये है जल ऊपर, ये पूरा जल है, जल के नीचे ये हाथ है जो मेरी चट्टान है। अब इसी जल के अंदर एक पाइप डाला गया, पाइप डाला गया, चट्टान पे आ गई। अब चट्टान के अंदर ही पाइप डाला अंदर, तो अंदर पाइप चला गया, और वो चट्टान में से पेट्रोलियम गैस का उत्पादन किया जाता है। बहुत मात्रा में पेट्रोल निकलता है वहां से। तो अब भाई वो पाइप है, केवल जल है, चारों तरफ जल है, चारों तरफ क्या है? जल है, और ये पाइप है। अब यहाँ से पेट्रोलियम खनिज उत्पादन गैस निकलती है, उसे कैसे हम लेंगे भाई?
उसका भंडारण कैसे करेंगे, उसका स्टोर कैसे करेंगे। उसके भंडारण के लिए इस पाइप के चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया। क्या कहा मैंने, पेट्रोलियम खनिज, पेट्रोलियम निकलता है, इसके निकल रहा है पाइप में से, अरे बोरिंग जानो, बोरिंग ट्यूबवेल वो निकल रहा है, लेकिन उसको लेंगे कहाँ, उसको स्टोर कहाँ करेंगे, अरे उसके भंडारण के लिए इस पाइप के चारों तरफ जिस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया उसका नाम है सम्राट सागर। क्या नाम है, सम्राट, और उसे ही बोलते हैं मुंबई हाई। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसका नाम क्या है मित्रों, उसका नाम है सागर सम्राट। क्या नाम है, सागर सम्राट। तो ये आपको बता दूं मैं, ये खोज इसकी सर्वप्रथम होती है 1965 में और इसका उत्पादन होता है 1974 में। अब आप कहोगे इतना लेट कैसे हो गया, अरे तो प्यारे लाल, जब सुंदर मतलब जल में या समुद्र में पाइप डाला गया, पाइप डाल दिया तो गैस निकल रही है, पेट्रोल निकल रहा है, उसको लेंगे कब, उसकी व्यवस्था करेंगे भाई, कोई मशीन लाएंगे, टेक्निकल कोई कई समस्या आती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको भंडारण के लिए सीमेंटेड किया, बढ़िया अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसमें टाइम लग गया। तो मुंबई हाई की खोज 1965 में हुई और यहाँ से उत्पादन कब हुआ पेट्रोलियम गैस का, यहाँ उत्पादन हुआ 1974 में, ठीक है। आ जाओ लिखते हैं बॉम्बे हाई, क्या लिखते हैं, मुंबई हाई, मुंबई हाई। ये मुंबई हाई कहाँ है दोस्त, ये मुंबई हाई है मुंबई से पश्चिम दिशा में स्थित है। मुंबई हाई यह है मुंबई शहर से, मुंबई शहर से पश्चिम दिशा में, मुंबई शहर से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर 176 किलोमीटर दूर, 176 किलोमीटर दूर समुद्री भाग में पाइप डाला गया। दूर समुद्री भाग में पाइप डाला गया, समुद्री भाग में क्या डाला गया, पाइप डाला गया, पाइप डाला गया। ये कब डाला गया, ये डाला गया 1965 में, पाइप डाला गया और यहां से पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस का उत्पादन किया गया। यह उत्पादन सर्वप्रथम कब किया गया, 1974 में। कब किया गया मित्रों, यह किया गया 1974 में, की खोज होती है 1965 में। तो मित्रों खोज 62 में हो गई और उत्पादन हुआ इसका 1974 में। इस पाइप के चारों तरफ जिस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया उसे मुंबई हाई कहते हैं और उसका नाम है सागर सम्राट। इस पाइप के चारों ओर, इस पाइप के इस पाइप के चारों ओर, इस पाइप के चारों ओर जिस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया, जिस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया, जिस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया उसका नाम था सागर सम्राट। क्या नाम था, उसका नाम था सागर सम्राट। जिस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया, जिस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम था सागर सम्राट। सागर में था भाई इसलिए सम्राट कर दिया इसको, सागर सम्राट। उसका नाम सागर सम्राट रखा गया, उसका नाम सागर सम्राट रखा गया, ठीक है। ये क्या था, सागर सम्राट। मुंबई हाई यहां से पेट्रोल निकलता है, उसका नाम था सागर सम्राट। तो मुंबई हाई से भारत का 40% पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है।
मुंबई हाई, मुंबई हाई से भारत का 40% पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है, पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है भाई, सही है ना, किया जाता है। यह भारत का सर्वप्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। कौन सा? मुंबई हाई। सर्वप्रमुख का मतलब है सर्वाधिक मात्रा में निकल रहा है तो सर्वप्रमुख ही तो होगा, सही है ना। तो यह भारत का सर्वप्रमुख पेट्रोलियम खनिज उत्पादन क्षेत्र है, पेट्रोलियम खनन का क्षेत्र है भाई, ठीक है। तो ये हो गया अपना मुंबई हाई। अब एक द्वीप और, उसका नाम था बताया मैंने, मुंबई किस शहर पे बसा हुआ है? उसका नाम है सेलसेट द्वीप। तो सेलसेट द्वीप के बारे में भी लिख लेते हैं मित्रों। अरे मित्रों हंस के पढ़ो। अब पढ़ते हैं हम सेलसेट द्वीप के बारे में। सेलसेट द्वीप आ जाएगा अपना, आ जाओ, ये है सेलसेट द्वीप। तो मित्रों सेलसेट द्वीप क्या है ये? अरे मुंबई शहर जिस द्वीप पे बसा हुआ उसका नाम है सेलसेट द्वीप। तो मुंबई शहर जिस द्वीप पे बसा हुआ है, जिस द्वीप पर बसा हुआ है उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है सेलसेट द्वीप। सेलसेट, उसका नाम है। अब लास्ट में दोस्तों अपना है पश्चिम द्वीप हो गया, सेलसेट द्वीप हो गया, मुंबई हाई हो गया, और अरब सागर में स्थित 4 महत्वपूर्ण द्वीप है जो तट के निकट है। उसका नाम है हेनरे, केनरे, बुच्चर, भटकल। चारों द्वीप को हम एक साथ लिखते हैं मित्रों, ठीक है। तो अब बचता है अपना लास्ट टॉपिक। तट के निकटवर्ती द्वीपों में 4 द्वीप है, हेनरे, चारों को साथ लिख देते हैं, केनरे, बुच्चर और एक है भटकल। मित्रों ये 4 द्वीप है, हेनरे द्वीप, केनरे द्वीप, बुच्चर द्वीप और भटकल द्वीप। ये चारों द्वीप मुंबई बंदरगाह से कर्नाटक में स्थित मैंगलोर बंदरगाह के बीच में है, ठीक है। ये लिख लेते हैं एक बार। इसके बाद अपना अरब सागर में स्थित तट के निकटवर्ती द्वीप पूरे हो जाएंगे, ठीक है भाई। यह है चारों द्वीप, मुंबई बंदरगाह से कर्नाटक में स्थित, कहाँ पे भाई? कर्नाटक में है। कर्नाटक में स्थित मैंगलोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? बेंगलोर नहीं, मैंगलोर बंदरगाह के मध्य में स्थित है, और यहां द्वीप से भी पेट्रोलियम खनिज उत्पादन किया जाता है। तो मित्रों अपना अरब सागर में स्थित तटवर्ती द्वीप पूरे होते हैं और अरब सागर के दूरवर्ती द्वीप बाकी रहते हैं, वो अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मित्र।